जय हिंद सभी को। और एक जानकारी के साथ आप सभी लोग के सामने आया हूं कि हमने सुबह से प्रयास किया था, हमारी प्रयास सुबह से रही थी कि हम जो भी हमारे मांग थे, जो भी हमने जो आंदोलन के बीच में मांग को रखा था, नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा, या फिर जो बच्चे जो सर्वर के कारण से फॉर्म नहीं भर पाए, 80 से 90 हजार के जो मात्रा में जो स्टूडेंट थे उनका जो फॉर्म नहीं भरा गया था इस कारण से, क्योंकि उनका जो सर्वर है वो नहीं चल रहा था, जो कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, जो विभाग है उनका जो है प्रॉब्लम था, उनका सर्वर था, उस सस्ता सर्वर वो उठाए तो लड़का क्या करे इसमें। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें थी कि जैसे मान के चलो लड़का आंदोलन कर रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है, 2 महीना से जो है उनको मैसेज दिया जा रहा है, उनको चिट्ठी दी जा रही है कि आप समझ जाइए, जो है नॉर्मलाइजेशन को हटाइए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों ने जो विरोध किया है उसमें समय जो खराब हुआ है इन सब चीजों पर कि उनको समय दिया जाए, एग्जाम के बीच में कुछ टाइम रखा जाए, ये सारी मांगों के साथ हम सुबह उतरे थे और हमने पूरी तरीके से हिंसात्मक चीजों को पुरजोर विरोध करते हुए अहिंसा के मार्ग पर। और हम सभी जानते हैं कि आज जो है पुण्यतिथि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इसी दिन को हमने इसलिए चुना था क्योंकि हम संवैधानिक रूप से इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते थे। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें पूरी आजादी देता है कि सामूहिक रूप से हम चाहें तो शांति तरीके से किसी चीज का आंदोलन करा जा सकता है, आंदोलन करने की पूरी आजादी है। इसीलिए हम इस चीज को बाबा साहब के पुण्यतिथि के दिन हमने बनाया था। लेकिन हमारी हर कोशिश के बावजूद बीच में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व भी आए, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो पूरी तरीके से इस मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इसको डिरेल करने की कोशिश करी गई, पूरी तरीके से डिरेल कर दिया जाए, ये उनका मनसा था। लेकिन हमने हाथ जोड़े, उनको पूरे तरीके से एक शिक्षक होने के नाते हमने हाथ जोड़े, पांव पड़े कि आप मान जाइए, आप पूरी तरीके से डिरेल कर रहे हैं इस आंदोलन को। हमने हर तरीके से प्रयास किया, हम और हमारे साथ में जो भी बच्चे थे, चाहे बच्चियां थी। अब सोचो घर की जो गुड़िया अभी तक जो है बाहर बैठी हुई है, उनके घर परिवार से फोन आ रहे हैं कि सर हमारे घर से सुबह निकली है, अभी तक नहीं है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और इन सब के बावजूद भी जो सर का पूरा मांग था, और मांग को मतलब एक तरीके से जो क्या हुआ, क्या मीटिंग चली, क्या चेयरमैन के साथ बातचीत हुई, ये सब बाद की बात है। खान सर को अचानक से गिरफ्तार कर लिया, एक मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे गिरफ्तारी की बात आती। हमने पूरी शांति तरीके से जो है आंदोलन किया, हर तरीके से हमने अवॉइड किया, ना हमने कोई रास्ते रोके, ना किसी प्रकार के जो है ट्रैफिक को हमने बीच में परेशान किया। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, यहां सीधा था कि गर्दनी बाग जाना है, गर्दनी बाग में इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होके और शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग करना है कि सर आप नॉर्मलाइजेशन मत लगाइए। नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटते और बढ़ते हैं, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट उसके नंबर घटा दिए जाएंगे और जो डिजर्विंग नहीं है उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और इसके पीछे पूरा का पूरा रिश्वत और पूरा पैसा चलेगा। एक समय ऐसा आएगा, तो अगर दूरदर्शिता की बात करी जाए, आगे की अगर सोच के देखा जाए तो आगे यही होगा कि डीएसपी और एसडीएम सिर्फ पैसे जिनके पास होंगे वो बनेंगे। और इसी चीज के साथ हम पूरी तरीके से सुबह से लगे हुए थे इस आंदोलन के बीच में। लेकिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, बिहार पुलिस के जो लोग आए और सर को उठा के सीधा जेल में डाल दिया, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया। हमने पूरा कोशिश किया कि सर से बात करी जाए, सर से मिला जाए, लेकिन नहीं, उन सीधा वहां से जो है कोई बातचीत नहीं होगी सर से। और इस तरीके की चीजें हुई कि जो कि मतलब एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, और ये पूरी तरीके से मनमानी कही जाएगी, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जिससे गिरफ्तारी तक बात आए। हमने एकदम हाथ जोड़ के उनसे पूरा शांतिमय तरीके से आंदोलन किया, हमने अपनी मांगों को रखा। हमने नहीं, स्टूडेंट थे भाई, सर को क्या मतलब है, सर को मतलब सर अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के हित में कर रहे हैं। सर ने जो भी मांग रखी थी वो उनकी मांग थोड़ी थी, उनको थोड़ी बीपीएससी का एग्जाम देना है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर आज मैं गरीब बच्चों को मतलब ऐसे छोड़ दिया, अगर उनका साथ नहीं दिया, तो आने वाले समय में अमीर बच्चे जो है एसडीएम और डीएसपी बनेंगे, और फिर गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आज भी अगर कोई गरीब घर से बच्चा कोई जाता है, तो कोई गरीब अगर उसके थाने में पहुंचता है तो उसको एक दिमाग में रहता है कि मैं भी एक समय पर गरीब था, तो उसको उसका दर्द समझ में आता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर कोई समझेगा ही नहीं। इसी चीज के लिए आंदोलन किया कि सरकार को उसको समझ में आए, और हमारा पूरा जो है सपोर्ट एक तरीके से कहा जाए, हम जानते थे, देखो बीपीएससी विभाग से बात करके पूरी तरीके से हम असंतुष्ट हो चुके थे। हमने बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बीपीएससी जो है विभाग कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हमें नीतीश कुमार पर भरोसा था, नीतीश कुमार चेयरमैन के साथ मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद वो पास भी किए, नोटिफिकेशन भी जारी किया नॉर्मलाइजेशन को लेके। बाकी चीजें कुछ थी नहीं, और उसी बीच में ये सब करने के बाद ही जो शांति तरीके से चलता रहा, सर को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा मनमानी है कि सर को गिरफ्तार करने का? भाई सर का कोई गिरफ्तारी के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक भी होता है ना, कि हम गिरफ्तार इसलिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे हम, आपने आईपीसी का दफा इसके तहत आपने ये किया, क्या किया?